आइए जंतर मंतर की केस स्टडी से 3 मेजर टॉपिक समझते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी मेजर न्यूज से करंट अफेयर कैसे निकालें, कितना पार्ट उसका पढ़ना जरूरी है। जैसे ये बहुत बड़ी इवेंट है, लोग क्रांति कह रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल न्यूज नहीं है। जो आईएएस पीसीएस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए इसका करंट अफेयर वाला पार्ट जरूरी है। उसको सिलेबस और पैटर्न से कैसे कनेक्ट करें। 3 स्टेज की जो प्रोसेस होती है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, प्रीलिम्स जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मेंस जो नॉलेज टेस्ट होता है, इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस साल के एग्जाम के लिए भी, आने वाले 4-5 साल के एग्जाम के लिए भी। इस न्यूज़ से करंट अफेयर वाला पार्ट कैसे निकालें, है ना। इस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या जरूरी हो सकता है, कैसे पढ़ना होता है, 360 डिग्री एनालिसिस करके, व्हाट वाई वेयर हाउ, लेटेस्ट अपडेट, गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है, न्यूट्रल चीजें, प्री में क्या फैक्ट्स आ सकते हैं, मेंस में जो है कैसे कनेक्ट करके पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में कैसे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि आप क्या समझते हैं इस प्रोटेस्ट से, है ना। आप अगर एजुकेशन सेक्रेटरी होते तो क्या करते हैं। ये मल्टी डायमेंशंस इसके जो है आपको पढ़ने चाहिए एक आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट को। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट का मामला है कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट तो है, सरकार से परमिशन ली गई, है ना। स्टूडेंट की डिमांड क्या क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि एक्चुअल डिमांड जो बहुत सारी हैं वो इसमें ली ही नहीं गई। पुलिस ने क्या ब्रूटैलिटी की, जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं। तो ये जो सपोर्टर्स हैं करंट गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं भाई देशद्रोही होंगे, फॉरेन फंडिंग, रिलीजियस स्लोगन्स जो है इसमें हो रहे हैं। ये क्या सिर्फ एजुकेशन का प्रोटेस्ट है या क्या है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि भाई फॉरेन फंडिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेजर इसमें क्या है, गवर्नेंस, सोसाइटी, एथिक्स, करंट अफेयर, और इसको कनेक्ट कैसे करें स्टैटिक जीएस से। अब आप देखिए स्टेज वाइज स्टेज। प्री में ये फैक्ट्स कॉन्सेप्ट और जो है इसको लिंक करके सवाल पूछा सकते हैं, नीड से रिलेटेड स्ट्रक्चर, उसका रोल, उसका पेपर लीक हिस्ट्री लेटेस्ट की, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, राइट टू प्रोटेस्ट, है ना, गवर्नमेंट स्टेप, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है अभी जैसे एक्शन लिया गया, मोदी जी ने बोला एनटीए का क्या एक्शन हुआ, एनटीए पर टाइमलाइन क्या, रीजन क्या है, डेट, डिमांड। ये जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, पुलिस ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन सी पावर आती है, मेंस में देखो कहां कहां कनेक्ट हो सकता है। जीएस1 में सोसाइटी से डायरेक्टली, यूथ इश्यूज, डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मिसयूज हो रहा है, मेंटल हेल्थ पर क्या जो है स्टूडेंट की प्रभाव पड़ रहा है, कोचिंग सेंटर के क्या इश्यूज है। जीएस2 से देखो गवर्नेंस से रिलेटेड है, ये एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है ना, रोल ऑफ एनटीए से रिलेटेड है ना। आर्टिकल 19 जो मैंने बताया राइट टू प्रोटेस्ट वाला, सेंटर स्टेट, कैसे नीट का मामला है कि कई सारे स्टेट के बहुत सारे एग्जाम से अलग अलग इश्यूज भी हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उसका बैलेंस। जीएस3 क्योंकि वीडियोज में देखा भाई क्राउड जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कैसे कंट्रोल करें। सर्विलेंस इतनी भी ना कर दो कि प्राइवेसी के राइट जो है आप उनके वायलेट कर दो, आर्टिकल 21 वाले। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करें एग्जाम में, है ना। एआई, बायोमेट्रिक्स, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे सीधे जो है कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पे जो है कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। इंपैथी और जो है पुलिस एथिक्स पे। इसे में ये टॉपिक पे भाई ट्रस्ट क्यों घटा, एजुकेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रिफॉर्म, क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। अनएम्प्लॉयमेंट पे, है ना। ये सब टॉपिक्स हो सकते हैं, इस तरह से कनेक्ट करके एसे में भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं सीधे सीधे, भाई आपका क्या व्यू है, क्या रिजिग्नेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या ये जस्टिफाइड है, कैसे पेपर लीक रोकें, टेक्नोलॉजी का कितना यूज करें, रिफॉर्म्स का कितना, पुलिस सेक्शन क्या एक्सेसिव थी, जरूरी थी इतनी, सुसाइड और मेंटल हेल्थ ये एक टॉपिक हो सकता है, यूथ मूवमेंट, है ना, फेशियल रिकॉग्निशन, इंटरनेट जो है डाउन, तुम एजुकेशन सेक्रेटरी होते तो क्या होता है, एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करते हो आप। तो इस तरह प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए बेहद जरूरी है भाई। ये करंट तो है ही जरूरी, उसका जो मैंने पार्ट बताया स्टैटिक वाला वो भी जरूरी है ना। इस तरह से पढ़ा जाता है, ये होती है 360 डिग्री एनालिसिस।